शेर भी फंस जाते हैं कुत्तों के जाल में, जब अपने ही शामिल हों दुश्मन की चाल में। जी हाँ, आज हम ज्ञान गंगा के इस तीन पत्ती कार्यक्रम में बात करेंगे कुछ बड़े गद्दारों की, जो अगर हमारे देश में न पैदा हुए होते तो आज हम विकसित देशों की श्रेणी में होते और हमें दर दर की ठोकरें जो हमारे पूर्वजों ने खाई हैं वे न खानी पड़ी होती। कहते हैं युद्धों में कभी नहीं हारे, हम डरते हैं छल छंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। जयचंद जो एक काली बन गया है, क्योंकि उसके द्वारा ही पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर योद्धा को मरवाया गया था। गद्दार भारत में सदैव रहे हैं। भारत गद्दारों का देश भी कहा जाता है, जिसमें निहित स्वार्थ के कारण लोग अपनों को मरवाते हैं, कटवाते हैं। सिकंदर महान जब आया था तो आम्भी ने गद्दारी की, जो तक्षशिला का राजा था, और उसने सिकंदर के साथ मिलकर के पुरु को हराया था, पर्वतेश्वर जिनको कहा जाता है। लेकिन सिकंदर ने जब पुरु को कहा कि मैं आपके साथ कैसा व्यवहार करूं, तो पुरु ने कहा था कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। जब सिकंदर ने कहा तुम पिंजरे में हो, तब पुरु ने कहा तो शेर ही होता है, पिंजरे में हो या बाहर हो, उसको कहा तो शेर ही जाएगा। इस वाक्पटुता से सिकंदर इतना प्रसन्न हुआ कि उसने पुरु को उसका राज्य वापस कर दिया। अगले तो ये थे आम्भी, जो गद्दार के रूप में आए, और पुरु के इस वार्तालाप के आधार पर ही सिकंदर ने भारत को छोड़ दिया कि यहाँ के लोग स्वाभिमानी हैं। दूसरे गद्दार के रूप में जयचंद को हम लेते हैं। जयचंद की पुत्री संयोगिता, जो दासी पुत्री थी, पृथ्वीराज से प्यार करती थी। जयचंद नहीं चाहता था कि पृथ्वीराज से यह विवाह करे, इसलिए उसने जब संयोगिता का स्वयंवर किया गया था तो उसमें पृथ्वीराज को एक दरबान के रूप में उसकी मूर्ति लगवाई थी, अपमानित करने के लिए। किंतु उसी मूर्ति में संयोगिता ने वरमाला डाल दी। पृथ्वीराज वही था और वह संयोगिता को लेकर के दिल्ली चला गया, उससे विवाह किया और रानी बनाया। इस प्रकार से जयचंद का पृथ्वीराज दामाद हुआ। लेकिन जयचंद चाहता था कि पृथ्वीराज दिल्ली से हटे और दिल्ली कन्नौज के राज्य में शामिल हो जाए, जयचंद वहाँ का राजा बन जाए। ये सब सपने लिए घूम रहा था। उसको ये मालूम नहीं था कि हम कितना घातक कदम उठाने जा रहे हैं। उसने पृथ्वीराज से पराजित मोहम्मद गोरी को बुलाया और कहा कि आप दिल्ली पर आक्रमण करिए, पृथ्वीराज को मारिए, धन संपत्ति लूट कर ले जाइए और दिल्ली हमको दे जाइए। गोरी ने जयचंद की सहायता से, मुखबरी से पृथ्वीराज को हराया
और इतना तांडव हुआ दिल्ली में उसके बाद, जो जिसे देखने वाला कोई नहीं था। उसकी जयचंद की पुत्री संयोगिता को पकड़कर भूखे सिपाहियों के सामने डाल दिया गया, जो उसको नोच नोच कर खा गए। कारण था कि इस्लाम कबूल करने की बात जो उसने नहीं किया था। और जो गद्दार होता है वह तो गद्दार होता है। गोरी ने जयचंद को भी नहीं बख्शा और उसे भी मार दिया। अगले गद्दार के रूप में राजा मान सिंह का नाम आता है। वो भी प्रमुख गद्दार थे, जिन्होंने स्वाभिमानी राणा प्रताप सिंह, भारत का वीर पुत्र के नाम से जो जाना जाता है, उसको तहस नहस कर दिया। मान सिंह राजपूत राजा थे जो अकबर से मिल गए थे, और इधर महाराणा प्रताप राजवंशों को एकत्रित करने के लिए जुटे थे, जिसके कारण मान सिंह ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और उसमें राणा प्रताप घायल हो गए। हल्दी घाटी का जब युद्ध चल रहा था तो राणा के बहुत कम 1/7 भी सेना नहीं थी, और कहाँ मुगलों की लाखों की सेना, और उसके सेनापति थे मान सिंह। अकबर कभी राणा प्रताप के सामने नहीं आया, क्योंकि वह जानता था कि राणा प्रताप के हम यदि सामने युद्ध में जाएंगे तो राणा हमको जीवित नहीं छोड़ेंगे। इसलिए उसने क्षत्रियों से क्षत्रियों को कटवाने की रणनीति अपनाई। जब राणा को हल्दी घाटी में घेर लिया गया तो महाराणा प्रताप ने सोचा, यदि इस समय हम मान सिंह को मार दे तो शायद हम बच जाएं, हमारी कुछ फौज भी बच जाए, क्योंकि मान सिंह मर जाएंगे तो भगदड़ मच जाएगी सेना में, मुगल सेना में। इसलिए उन्होंने चेतक को इशारा किया। चेतक ने इशारा पाते ही मान सिंह के हाथी के मस्तक पर आगे के 2 पैर रख दिए। राणा प्रताप ने भाला चलाया, लेकिन मान सिंह हाथी के हौदे में छुप गया, वार चूक गया। और जब घोड़ा चेतक जो था, उसने दोनों पैर जब नीचे उतारे तो हाथी, मान सिंह की हाथी के जो दांतों में तलवारें बंधी थी, उनसे उसके जांघों में घोड़े की घाव हो गया। 2 घाव हो गए, जिसके कारण घोड़ा लड़खड़ाने लगा। फिर भी वह महाराणा प्रताप की सुरक्षा को देखते हुए सरपट भागा, इतने तेज भागा कि उसका कोई सा अन्य घोड़ा पीछा ही नहीं कर पा रहे थे। घायल चेतक दौड़ा जा रहा था, तभी आगे 26 फीट का नाला आ गया चौड़ा। राणा प्रताप जब तक सोचे तब तक चेतक उस पार था, लेकिन घायल होने के कारण वह उठ नहीं सका और उसने वहीं महाराणा प्रताप की गोदी में सर रखकर प्राण त्याग दिए। एक घोड़े ने स्वाभिमान दिखाया, लेकिन गद्दारों ने चंद सिक्कों के लिए उनको कटवाया, घास की रोटियां खानी पड़ी। और इस में जो घायल हो गए थे महाराणा प्रताप, कभी ठीक से चल नहीं सके और उनका देहांत कुछ दिनों बाद हो गया। अगली गद्दारी मीर जाफर ने की, जो भारत में अंग्रेजों को आने के लिए मार्ग खोला। जिन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे, जो अंग्रेजों को सेना इकट्ठा या सिपाहियों को इकट्ठा करने पर रोक लगा रहे थे, क्योंकि वे जानते थे ये लोग परेशान करेंगे, कब्जा कर लेंगे।
तो सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे, मीर जाफर थे, उनको क्लाइव ने अपने साथ मिला लिया और प्लासी का युद्ध मीर जाफर ने हरवा दिया। अंग्रेजों की विजय हुई। कहाँ 20,000 की सेना लेकर के मीर जाफर गए थे, जिसको 3,000 अंग्रेजों ने बिना लड़े पराजित कर दिया। यह है गद्दारी। मीर जाफर की कोठी जो बनी है, उसको आज भी नमक हराम की कोठी कहा जाता है। और मीर जाफर को भी अंग्रेजों ने मार दिया। किसकी गद्दारी से? मीर कासिम की गद्दारी से। तो गद्दारों को तो कभी बख्शा ही नहीं गया है। इसी प्रकार से जब 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो उसमें गद्दार सामने आए। दूल्हा सिंह ने झांसी के रानी के किले का दरवाज़ा खोल दिया था, जिसमें अंग्रेज किले में आ गए थे। रानी को किले से घोड़े पर बैठ करके कूद करके भागना पड़ा था। वहीं जयाजी राव सिंधिया ने रानी को धोखा दिया। इसके अतिरिक्त पंजाब में नरेंद्र सिंह पटियाला जो थे, उन्होंने 1857 में अंग्रेजों का साथ दिया और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को चुन चुन के फांसी पर लटकवाया। ये सब गद्दार। जब आज़ादी के लिए चंद्रशेखर आज़ाद लड़ रहे थे, उस समय उनके ही मित्र वीरभद्र तिवारी ने इनाम के लालच में आज़ाद को मरवा दिया अंग्रेजों से। भगत सिंह राजगुरु को फांसी हुई तो उनके ही साथी हरींद्रनाथ घोष की गवाही देने के कारण हुई। ये हैं भारत के प्रमुख गद्दार, जो अगर ना हुए होते तो हमारा नक्शा कुछ और होता और हमारा देश सोने की चिड़िया तब था और आज भी होता। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।